Hey guys, you're listening my podcast on Thor Love and Thunder. अभी हाल ही में रिलीज़ आज ही के दिन जो रिलीज़ हुई है आपकी थॉर लव एंड थंडर, जिसका हम बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे। 7 जुलाई के आसपास वो अभी रिलीज़ हुई है आज ही के दिन। इसके डायरेक्टर हैं ताया वाइटिटी। मतलब ये जो बामोशा जो बंदा है ना, ये अलग ही लेवल पे चलता है। इसके सीन्स की बात कर लो, इसके डायरेक्शन की बात कर लो, इसके एक्शंस की बात कर लो। इसके पोस्टर को रेट्रो रुक दिया है जो लिटरली मतलब क्या मतलब हमें पिछले साल की चीज़ें दिखाता लेटर, मतलब पिछले साल का मतलब पिछले टाइम की 90s की 20s के आसपास की हमें झलक दिखाता है जो उसका पोस्टर है, और बहुत ही अच्छा है। गाने की सिलेक्शन ही अलग ही टाइप की है। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर एज अ माई रिव्यूअर मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत अच्छे थे। कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो जहाँ चेंज करा जा सकता था। ख़राब नहीं, किसी की मेहनत को मैं जज नहीं करना चाहता, बट यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। यार कितने पैसा लगता है भाई, हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए, बट एंटरटेनमेंट ज़्यादा हमें किसी काम जज नहीं करना चाहिए। सो गौर एक बहुत अच्छा डिवोटेड होता है हर एक गॉड के लिए, जो कि अपने अपनी चीज़ों के लिए, मतलब अपने भगवान के लिए बहुत डिवोटेड होता है। पर भगवान ने उसे कुछ भी अच्छा नहीं किया होता, बल्कि उसकी एक बेटी भी छीन लेते हैं भूख प्यास से। इस बात से परेशान होकर वो नेक्रो स्वॉर्ड धारण कर लेता है। एक ऐसी स्वॉर्ड होती है जो कि भगवान को मार सकती है। तो नेक्रो स्वॉर्ड की हिस्ट्री बहुत अलग है, मतलब वो बताएंगे कभी बाद में, बताएंगे, डिस्कस करेंगे। इस चीज़ के चक्कर में मारते मारते वो पूरी, मतलब उसका एक मकसद होता है कि वो जितने भी देवता हैं पूरी दुनिया पूरे ब्रह्मांड में, वो सबको मार देगा। इस तरफ यहाँ पर हमारा जो थॉर है वो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के साथ मर्ज हो चुका है, और वो डिफरेंट विभिन्न प्रकार 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 की परिस्थितियों से जूझ रहा है। जो यूनिवर्स फेस करता है उसकी वहाँ हेल्प करता है। इसी प्रकार हमें एक साइड लाइन स्टोरी चलती दिखाई देती है आपकी जेम्स फॉस्टर की, जो कि काफ़ी सालों से थॉर से नहीं मिली हैं, और उनको भी हाल ही पता लगा है कि वो कैंसर से पीड़ित है बेचारी। जेम्स को काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट उस पर अप्लाई करती है ताकि वो बच सके, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसको मेयोने की ध्यान आती है कि जो भी मेयोने हथौड़े को धारण कर लेता है उसको लंबी लाइफ और हेल्दी फिटनेस का एक मतलब क्या कहते हैं उसको, गिफ्ट मिलता है। इसी चीज़ को करने के लिए वो एसगार्डियन जाती है, जहाँ पर लास्ट टाइम थॉर का हथौड़ा हेला ने तोड़ा था। इस तरफ इस तरफ हमें ये पता लगता है कि जो आपके थॉर हैं वो एक नई, मतलब नई प्लैनेट पे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। उनको एक सिग्नल आता है गार्डियन गैलेक्सी को कि मतलब वहाँ के जो देवता हैं वो काफ़ी कुछ मतलब लोगों को मार चुके हैं। उनको उनकी ज़रूरत है। थॉर अब खुद अकेले निकल पड़ता है अपने दोस्त के साथ, क्रैंक के साथ, ताकि वो उसको देख सके, उसको मार सके, जिसने भी ये कांड किया है। तो थॉर वहाँ विज़िट करता है, उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कुछ उसके दोस्त जो भगवान, दूसरे भगवान होते हैं, वो मतलब शहीद हो जाते हैं मारते मारते। हमें जब सेकंड मतलब हमें मूवी के अंदर अब एक और दृश्य दिखाया जाता है जिसमें हमें ये पता लगता है कि गौर अब एसगार्डियन में जा चुका है, न्यू एसगार्डियन जो अर्थ पे है, और वो वहाँ पर हमला करता है। थॉर वहाँ पर आ जाता है अपने स्टॉर्म बेकर के साथ। बहुत पावरफुल एंट्री, बड़ी ज़बरदस्ती भाई, मौसम। तो वहाँ पर वो फाइट करता है, उनको चीज़ों को संभालता है, सब देखते हुए। तब उसकी नज़र पड़ती है मेयोने पर, जो कि टूटा हुआ था। वो उसको देखता है, वो सोचता है कि ये मेयोने है किसका। तब उसे वहाँ वो जेम्स फॉस्टर दिखती है उसको धारण करते हुए। बाद में पता लगता है कि वो जेम्स फॉस्टर ही थी जब उसने उसको रिवील करती है। मूवी में आगे बढ़ते हुए हमें गौर जो था अब वो द गॉड पूछर बन चुका है। तो वेस्ट गार्डियन के सारे बच्चों को अपने अपने साथ ले जाता है एक अलग ही प्लानट पे, ताकि थॉर आए और वो उसको मार सके। बस उसकी यही चीज़ थी। अब थॉर, वैल्करीन और आपकी जो माइटी थॉर हैं जेम्स फोस्टर, उनको एक आर्मी की ज़रूरत है, क्योंकि नेक्रोसोर्ड का धारण करे गॉड बूचर गौर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो उन्हें एक आर्मी की ज़रूरत है ताकि वो उनको, मतलब उसको हरा सके। तो वो ज्यूस के पास जाते हैं उसका थंडरबोल्ट लेने के लिए, आर्मी के लिए। पर कुछ कहा सुनी होने पे, मतलब जब उनकी वो एक प्रथा, एक देवताओं की सभा होती है, उसको वो स्थगित कर देते हैं, मतलब ख़राब कर देते हैं। जब वो उस चीज़ को ख़राब कर देते हैं तो आपसी में कहा सुनी में थॉर हमला करता है आपके ज्यूस पे। मतलब यहाँ पर एक थॉर को काफ़ी पावरफुल दिखाया गया है ज्यूस से, और वो उसको इंजर्ड कर देता है। वो उसका थंडरबोल्ट लेके चले जाते हैं, और वो नेक्रो मतलब अब वो गॉर के अटैक के लिए तैयार थे, गॉर से लड़ाई करने के तैयार थे। इस बीच जेम्स अपने कैंसर का रिवील करती है थॉर के सामने,
थॉर अपना प्यार इजहार करता है बड़ी चेष्टाओं के साथ, बड़ी इच्छुक के साथ कि वो उसको कैसे चाहता था, उसने कैसे उसका वेट किया है और आगे भी करता रहेगा अगर चांस मिला तो। अब वो उन पे हमला करते हैं, मतलब गौर बूचर पे। इधर जेम्स फॉस्टर को पता लग जाया है, जब पता लग जाता है कि मतलब गौर का मेन प्लान होता है इन्फिनिटी तक जाना, ताकि वो अपनी एक इच्छा पूरी कर सके। जो भी इन्फिनिटी तक पहुंच जाते हैं उसकी एक इच्छा हमेशा पूरी होती है, और वहाँ तक पहुँचाने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर ही रास्ता है। सो वो एक चाल थी ताकि थॉर आ सके, उसे स्टॉर्म ब्रेकर लेकर वो इन्फिनिटी जा सके। और इस बीच होता भी यही है, मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जब वो लड़ रहे होते हैं तो आपका गॉर बूचर स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है थॉर से। वैल्kyrie यहाँ पर इंजर्ड हो जाती है, तो वो तीनों टेलीपोर्ट होते हैं अर्थ पे। अब यहाँ पर जो थॉर होता है वैल्kyrie को संभालता है, देखता है। अब वो खुद सेल्फ डाउट में होता है, बट जेम फॉस्टर उसकी हेल्प करती है और वो दोनों मिलके अब उसे हराने की कोशिश करते हैं। गौर जो होता है वो इतना पास होता है इन्फिनिटी, क्योंकि उसने वो द्वार खोल लिया था। जब वो द्वार वो ओपन ही कर लेता है, तब वहाँ पर थॉर की लड़ाई होती है। वो स्टॉर्म ब्रेकर को ले लेता है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर ही मेन चीज़ होती है जो उसको द्वार को खोले रखी होती है, मतलब खोल के रखती है। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ जेम फॉस्टर थॉर उसको हरा देता है। बट एंड वो दोनों, मतलब बच्चे तो बच जाते सारे जो कैप्चर कर रखे होते हैं, बट गौर वहाँ पहुँच जाता है इन्फिनिटी तक। तो वो इन्फिनिटी से अपनी जो मरी हुई बेटी है उसको वापसी मांगता है। यहाँ पर जेम फॉस्टर मतलब अपना शरीर छोड़ देती है क्योंकि ड्यू टू कैंसर। और एट एंड हमें दिखाया जाता है कि वो बच्ची जो है वो आपका थॉर संभाल रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, वो उसको बड़ा कर रहा है, उसको सब कुछ कर रहा है। और नहीं, एस गार्डियन में जो बच्चे वहाँ से बच के आए थे गॉड के हमले से, गॉड के चंगुल से, वैल्kyrie उनको सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखा रही है। मूवी में हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाते हैं कि ज़्यूस हरक्यूलिस को आदेश देता है कि वो पृथ्वी पे जाए और देवताओं को डर फैलाए। मतलब अब होने वाला ये है कि अब यहाँ पर हल की एंट्री होगी। मेरे हिसाब से तो मेरे को यही लग रहा है, शी हल के हिसाब से हरक्यूलिस की यहाँ एंट्री हो सकती है शी हल के उसमें। मैं आई जस्ट प्रिडिक्ट, सो हो सकता है। खैर पॉजिटिव मतलब कौन और मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बात कर लें। पॉजिटिव में ये है कि जो उन्होंने एक्शन सीक्वेंस दिखाए हैं वो रियली ऑसम है। एंट्री थॉर की धमाकेदार थी, और जो स्टॉर्म ब्रेकर और थॉर का मतलब खट्टा मीठा रिलेशनशिप था वो बड़ा प्यारा था। जब वो मेयोने को हाथ लगाता है कि ये कितना दूर था मेरे से, तो स्टॉर्म ब्रेकर में वो जलन दिखाते हैं हमें कि वो कितना जलन है, वो एक जेलेसी वाला फैक्टर दिखाते हैं। खट्टा मीठा प्यार भरा हुआ रसीला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ज़रूर देखिए इसके लिए, सीन के लिए। नेगेटिव पॉइंट्स यही है कि हमें नेक्रोसवॉर्ड की हिस्ट्री थोड़ी बतानी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी सारे न्यू ऐसे मतलब यूथ है जिन्होंने कॉमिक को कभी फॉलो नहीं किया। इवन मी ऐसा हूँ कि मुझे भी नहीं पता कि नेक्रोसवॉर्ड क्या है, मुझे खुद जाके देखना पड़ेगा। सो उसके बारे में रिवील करना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था जिससे ये मूवी और आगे बढ़ सकती थी और थोड़ी डेप्थ आ सकती थी। खैर और मूवी में एक्टिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग है। अगर मैं क्रिश्चियन बेल की बात करूं तो उन्होंने गौर का काफ़ी अच्छा लुक किया। लुक में बिल्कुल डिटो कोशिश करी गई है डायरेक्टर की कि बिल्कुल वही कास्ट हो। और मैं कॉस्ट्यूम जो कास्ट है उनकी भी बड़ी मतलब पीपल थे, उन्होंने आई रियली थैंक देम, क्योंकि उन्होंने डिटो वही गौर का लुक जो आपका मार्वल कॉमिक्स सिनेमैटिक कॉमिक्स में था वो सेम रखा है। सो हाँ, वी कैन रिलेट इट, मतलब अगर हम नए यूथ वाले हैं तो हम रिलेट कर सकते हैं, और हम जो पुराने वाले भी हैं वो भी रिलेट कर सकते हैं। सो खामे की बात नहीं करूँगा, मूवी और बोलन अच्छी थी, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिनेमैटिक यूनिवर्स को फॉलो करते हैं तो फेज़ 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बाकी वन टाइम वॉचेबल ऑब्वियसली है। सो गो एंड विजिट योर नियर, तो जाके देख के आइए, बड़ी अच्छी मूवी है। थैंक्स लॉट।